अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी पंजाब में एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। आपको 95% इस बात का आइडिया हो जाएगा कि जी आपका एडमिशन होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जी कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट पंजाब में 94 से ज़्यादा बन रहा है, कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्रीगेट पंजाब में 93 से बन रहा है। इसके अलावा मैं आपको केपीके के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा कि आपका एडमिशन होता है या नहीं होता। 100% आपको, 100 नहीं तो 99% आपको कंफर्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है एमबीबीएस में तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स मौजूद हैं, आप लोग उन फील्ड्स में जा सकते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले ही हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि जी एमबीबीएस का एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, अगर आपका फॉर एग्जांपल एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता, बीडीएस में नहीं होता, तो इसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। और जो तीसरी बात मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है, अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में पढ़ते हैं तो स्कॉलरशिप्स का वहाँ पर क्या सीन होता है, 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी पंजाब भर में इस साल जो एग्रीगेट बना है, जिसमें तकरीबन 1000 प्लस स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 94.55% से ज़्यादा एग्रीगेट बन रहा है। 1000 स्टूडेंट्स का कितने से ज़्यादा बन रहा है? 94.555% से ज़्यादा एग्रीगेट है 1000 स्टूडेंट्स का। उसके अलावा जी 2000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट बन रहा है 94.028% से ज़्यादा। इसके अलावा जी 3000 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट बन रहा है 93.67%। 3300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट बन रहा है 93.630%। और 3600 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका एग्रीगेट बन रहा है 93.527। तो यहाँ पर जितनी सीट्स हैं आप लोगों ने उनको चेक कर लेना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका एडमिशन होता है या फिर नहीं होता। ये मैं ओवरऑल एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, ये 95% कन्फर्म है, आपको इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं केपीके की। जी केपीके में क्या सिनेरियो है इस बार। केपीके में जो एग्रीगेट बन रहा है वो ये है कि जी तकरीबन जो से हैं 94 से, अगर आपके केपीके में 92 से ऊपर नंबर बन रहे हैं, एग्रीगेट बन रहा है, तो वहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब बहुत से स्टूडेंट्स का जी मुझे पहले एक क्वेश्चन आता है कि सर मेरे 93% नंबर है, 92% नंबर है, अप्लाई करूँ या ना करूँ पब्लिक सेक्टर में। आप लोग अप्लाई लाजमी करें, लाजमी करें, लाजमी करें। उसकी रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल सम टाइम अगर एडमिशन में कुछ स्टूडेंट्स पहले लेते हैं, कुछ अब्रोड चले जाते हैं, वो एडमिशन पहले लेते हैं लेकिन वो अब्रोड चले जाते हैं, उनकी सीट्स खाली हो जाती है, तो फिर उसकी जगह नया स्टूडेंट आ जाता है वहाँ पे। तो होप कि आपके साथ भी ऐसा हो, कोई स्टूडेंट बाहर चला जाए, कोई एडमिशन अपना कैंसिल कर दे, तो आपने अप्लाई लाजमी करना है, नहीं तो आप सारी ज़िंदगी फिर पछताते ही रहेंगे अगर आपने ऐसा ना किया। आप अप्लाई ज़रूर करें, एडमिशन होता है तब भी ठीक है, नहीं होता तब भी ठीक है। अब बात कर लेते हैं फॉर एग्जांपल जी आप लोगों का एडमिशन नहीं होता, तो अब आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोग डीवीएम में एडमिशन ले सकते हैं। डीवीएम होता है जी डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन, यानी कि जानवरों के डॉक्टर। ये हम लोग इसको, हमें लगता है कि डिग्री ऐसी है, लेकिन इस डिग्री का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप लोग अगर बाहर जाते हैं किसी भी कंट्री में तो वहाँ पर इसका आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद ये डी फार्मेसी है, फिर डीपीटी है और सीए है, एसीसीए है। जो सीए है और एसीसीए है ये आपकी फील्ड से बाहर हो जाता है, यानी कि ये आपने बायो पढ़ी है, ये मैथ वाले करते हैं, लेकिन आप लोगों के पास ये ऑप्शन भी मौजूद है। आप लोग अगर सीए कर लेते हैं, सीए आपका कंप्लीट हो जाता है, तो डॉक्टर की सैलरी से 3-4 गुना ज़्यादा आप लोग पर मंथ अर्न कर लेते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना पैसा कमाता है, डॉक्टर उससे बहुत कम पैसे कमाते हैं, लेकिन सीए बहुत ज़्यादा टफ है। इसके अलावा भी बहुत से डिग्री प्रोग्राम्स मौजूद हैं। अगर आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आप लोग जी कंप्यूटर साइंस में भी जा सकते हैं, आईटी में भी जा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है किस में जाएं। लेकिन मैंने आपको कुछ फील्ड्स के बारे में बता दिया है। बार बार कह रहा हूँ, आपके जितने मर्जी नंबर है, 92 है, 93 है, आप लोग अप्लाई लाजमी करें। एग्रीगेट 92-3 से ऊपर मान रहा है, लाजमी अप्लाई करें। अगर एडमिशन होना होगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग डिफरेंट डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जी स्कॉलरशिप्स का क्या सीन होता है। तो जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो स्कॉलरशिप आपको एमडी कैट की बेस पर नहीं मिलती है। आपको जब पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में जाते हैं आप लोगों को वहाँ पर फ़ी पे करनी ही पड़ती है। लेकिन आप लोगों के अगर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में अच्छे नंबर आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है
جیسے یہ ہونہار اسکالرشپ آئی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور ادر اسکالرشپس ہیں، وہ تمام کے تمام میں آپ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ گورنمنٹ میں پڑھتے ہیں۔ اگر آپ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں MBBS کر رہے ہیں، BDS کر رہے ہیں، تو تب آپ کے ساتھ جی یہ ہوگا کہ وہاں پہ سم اسکالرشپ ایسی ہوتی ہیں جو کہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتی، گورنمنٹ کو ہی ملتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جی اگر آپ لوگ MBBS کرنا چاہتے ہیں، پبلک سیکٹر میں آپ کا نہیں ہوتا، تو کیا آپ لوگ پرائیویٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ پرائیویٹ آپ کو اس صورت میں کرنا چاہیے اگر آپ کی پیرنٹس کے بینک اکاؤنٹ میں 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ اس وقت رکھا ہوا ہے، اس صورت میں آپ لوگ پرائیویٹ MBBS کریں، ادروائز آپ لوگ نہ کریں۔ کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کچھ پراپرٹی سیل کر دیتے ہیں، پھر وہ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ کی ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے 1.5 سے 2 کروڑ روپیہ، تو بہتر ہے کہ اگر آپ لوگ ایزیلی افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں، ادروائز آپ لوگ نہ کریں، بہتر ہے نہ کریں اگر افورڈ نہیں کر سکتے۔ بعد میں آپ لوگوں کے بیچ میں تنگی ہوگی۔ 20 لاکھ فیس ہوتی ہے، حالانکہ PMDC کے مطابق 18 لاکھ فیس کرنی ہے، لیکن وہ اوور چارجز وغیرہ جو ان سے ہیں وہ کالج لے لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اچھا خاصا جو ان سے ہے وہ فی پے کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ لوگ فار ایگزامپل پر ایئر 25 لاکھ بھی آپ کا لگتا ہے تو 1.25 کروڑ کے قریب گیم جاتی ہے۔ تو دیکھ لیں، آپ لوگ پیرنٹس افورڈ کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز آپ نے اپنے پیرنٹس پر اتنا زیادہ برڈن نہیں ڈالنا۔ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ کہیں ہم نے کرنا ہی ہے MBBS ہے، پرائیویٹ کرنا ہے، تو نہ کریں اگر آپ لوگ ایزیلی افورڈ نہیں کر پاتے۔ تو کوئی کویسچن ہے آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔